आज है 25 अप्रैल 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में दुग्ध केंद्र होंगे स्मार्ट, मशीनों से होगी दूध की डिजिटल जांच। मध्य प्रदेश में दुग्ध संग्रहण व्यवस्था को आधुनिक बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश के करीब 7,000 केंद्रों पर जल्द ही ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन मशीन लगाई जाएंगी। इन मशीनों से दूध का वजन और गुणवत्ता तुरंत डिजिटल तरीके से जांची जाएगी। इससे मिलावट और गड़बड़ी पर रोक लगेगी और किसानों को उनके दूध का सही मूल्य मिल पाएगा। अभी तक मैनुअल प्रक्रिया के कारण कई बार विवाद सामने आते थे। नई व्यवस्था लागू होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता वाला दूध मिलने की उम्मीद है। एमपी में युवाओं की नई पहल, शुरू हुआ संडे डिजिटल उपवास। मध्य प्रदेश के युवाओं में डिजिटल उपवास यानी डिजिटल फास्टिंग की नई पहल शुरू हो रही है, जिसे संडे डिजिटल उपवास नाम दिया गया। ये प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल उपकरणों से संतुलित दूरी रखने की अपील से जुड़ी है। लोग हर रविवार कुछ घंटों के लिए मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने का आभास कर रहे हैं। लगातार स्क्रीन समय कम होने से नींद, एकाग्रता और दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। ये आदत डिजिटल लत से छुटकारा दिलाने में मददगार मानी जा रही है। जिला कोर्ट में सरकारी वकीलों की नियुक्ति तेज, 8 दिन में मांगी गई सूची। मध्य प्रदेश में जिला न्यायालयों में सरकारी वकीलों की नियुक्तियों की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रदेश भाजपा संगठन ने स्थानीय स्तर पर 38 पदों के लिए नई सूची तैयार करने के निर्देश दिए। खास बात यह है कि मौजूदा किसी भी सरकारी वकील का नाम सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। ये सूची 8 दिनों के भीतर भेजनी होगी ताकि जल्द नियुक्तियां की जा सकें। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर यह प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। भीषण गर्मी से परेशान बच्चे, एमपी में स्कूल की छुट्टी का प्रस्ताव तैयार। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ती गर्मी ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों की सेहत पर इसका असर दिखने लगा। राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में विद्यार्थी बीमार पड़ने की शिकायतें सामने आई। अभिभावकों ने स्कूल में छुट्टी घोषित करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस बीच जिला शिक्षा विभाग ने स्कूल में अवकाश का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। कलेक्टर की मंजूरी मिलते ही आदेश लागू हो सकता है। बुंदेलखंड बघेलखंड को जोड़ेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, सतना सागर दूरी घटेगी। मध्य प्रदेश में कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने के लिए सागर सतना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। ये करीब 227 किलोमीटर लंबा 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे होगा, जिसका डीपीआर तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में सतना और सागर के बीच लगभग 300 किलोमीटर की दूरी सड़क मार्ग से तय करनी पड़ती है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद यात्रा समय में भारी कमी आएगी। ये प्रोजेक्ट बुंदेलखंड और बघेलखंड के बीच आर्थिक और सामाजिक जुड़ाव को भी मजबूत करेगा। जनापाव बनेगा परशुराम श्री कृष्ण लोक, सीएम मोहन यादव की बड़ी घोषणा। अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनापाव पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जनापाव को अब भगवान परशुराम और श्री कृष्ण लोक के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान परशुराम शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञाता थे और चिरंजीवी माने जाते थे। उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धाओं को शिक्षा दी। साथ ही श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र प्रदान करने की कथा भी प्रासंगिक बताई गई। भोपाल में स्मार्ट पुलिसिंग का नया मॉडल, एक थाने में तैनात होंगे 2 टीआई। भोपाल में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने स्मार्ट पुलिसिंग का नया प्रयोग शुरू किया। इसके तहत शहर के चुनिंदा थानों में 2IC मॉडल लागू किया जा रहा है, जिसमें एक थाने में 2 निरीक्षक तैनात होंगे। इसमें एक थाना प्रभारी और दूसरा सहायक निरीक्षक के रूप में काम करेगा। पहले चरण में निशातपुरा और हबीबगंज थाने शामिल किए गए, जबकि दूसरे चरण में कोहिफिजा और पिपलानी थानों को जोड़ा जाएगा। इटारसी में किन्नर समाज की नई ब्रिगेड तैयार, महामंडलेश्वर की उपाधि से सौंपी जिम्मेदारी। इटारसी के त्रिशालानंद गार्डन में आयोजित धार्मिक सम्मेलन में किन्नर समाज की नई ब्रिगेड तैयार की गई। इटारसी में हुए इस आयोजन में अखिल भारतीय किन्नर सनातन सम्मेलन के तहत देश भर से करीब 500 सनातनी किन्नर शामिल हुए। अखिल भारतीय किन्नर सनातन सम्मेलन में जगत गुरु काजल ठाकुर के सानिध्य में कई किन्नरों ने सनातन धर्म में वापसी की और कुछ को महामंडलेश्वर की उपाधि से सम्मानित किया गया।
बारदाना खरीद में बड़ा बदलाव, पूर्व मंत्री की सलाह से सरकार को 80 करोड़ तक की बचत। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदने के लिए बारदाना खरीद में बड़ी बचत का दावा किया गया। पाटन से विधायक और पूर्व मंत्री अजय विश्नोई के सुझाव के बाद सरकार को करीब 60 से 80 करोड़ रुपए की बचत हुई। जानकारी के मुताबिक बारदाना 37.20 रुपए की जगह 54.20 रुपए प्रति बोरी के भाव से खरीदा जा रहा था। इस पर उन्होंने मुख्य सचिव अनुराग जैन को सुझाव दिया। इसके बाद प्रस्ताव की समीक्षा हुई और संभावित अतिरिक्त खर्च को रोका गया। भोपाल में बीजेपी पार्षद के लापता पर्चे, 5,000 इनाम की घोषणा से हड़कंप। भोपाल के वार्ड क्रमांक 61 में भाजपा पार्षद मधु शिवनानी के लापता होने के पैम्पलेट बांटे जाने से हड़कंप मच गया। पैम्पलेट में उनकी तस्वीरों के साथ जानकारी देने वाले को 5,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी हुई। सुबह समाचार पत्रों के साथ ये पर्चे घरों में पहुंचे। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि इन्हें किसने वितरित किया। मधु शिवनानी पहली बार पार्षद चुनी गई हैं, जबकि उनके पति भाजपा में मंडल महामंत्री हैं। एमपीएसबी भर्ती में फर्जी डिग्री का आरोप, नगर निगमों में चयन पर सवाल। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर से विवादों में आ गई। आरोप है कि नगर निगम ग्वालियर और भोपाल में कुछ अधिकारियों का चयन फर्जी डिग्री के आधार पर किया गया। शिकायतकर्ता का दावा है कि यूजीसी से ब्लैकलिस्टेड यूनिवर्सिटी के दस्तावेजों के सहारे नियुक्तियां हुई। इसमें ग्वालियर नगर निगम के 2 सहायक अतिक्रमण निरोधक अधिकारी भी शामिल हैं, जो वर्तमान में पद पर कार्यरत हैं। भोपाल और इंदौर नगर निगम में ऐसे ही चयन पर सवाल उठे। डबरा नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव मामला, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज, देरी पर जताई सख्ती। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने 2020 के मामले में 6 साल बाद यानी 2026 में कोर्ट का रुख किया, जो गंभीर देरी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इतने लंबे समय तक निष्क्रिय रहने वाले व्यक्ति को राहत नहीं दी जा सकती। चारधाम यात्रा का बड़ा क्रेज, 2, 9 और 10 मई की ट्रेन बुकिंग बंद। चारधाम यात्रा को लेकर इन दिनों भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। हरिद्वार से आगे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई। इंदौर से जाने वाली ट्रेन में 2, 9 और 10 मई की बुकिंग लगभग बंद हो चुकी है। कई यात्रियों को कंफर्म सीट नहीं मिल पा रही। सीमित ट्रेन सेवा और भारी मांग के कारण स्थिति बनी हुई है। उज्जैनी एक्सप्रेस सहित हरिद्वार जाने वाली ट्रेन में वेटिंग बढ़ती जा रही है। भोपाल मेट्रो की ऑरेंज ब्लू लाइन रफ्तार में 2030 तक पूरा होगा प्रोजेक्ट। भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत ऑरेंज ब्लू लाइन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। भदभदा से रत्नागिरी मेट्रो लाइन में पहला स्लैब पिपलानी से जेके रोड के बीच डाला जाएगा, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। करीब 1.5 किलोमीटर का स्लैब अगले कुछ महीनों में पुल बोगदा तक पहुंचाया जाएगा। वहीं भदभदा से डिपो चौराहा तक पियर्स का काम भी तेजी पर है। साल 2027 तक ब्लू लाइन का बड़ा हिस्सा पूरा करने और 2030 तक 28 स्टेशन का पूरा प्रोजेक्ट तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। एमपी में SC/ST आयोगों में नियुक्तियां शुरू, जल्द और नामों की घोषणा संभव। मध्य प्रदेश सरकार ने राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया तेज करते हुए अनुसूचित जाति आयोग मध्य प्रदेश और अनुसूचित जनजाति आयोग मध्य प्रदेश में नए अध्यक्षों की सूची जारी कर दी। गुरुवार शाम जारी इस सूची में 2 आयोगों के अध्यक्षों के नाम शामिल हैं। सरकार का यह कदम सामाजिक संतुलन और प्रतिनिधित्व को मजबूत करने की दिशा में माना जा रहा है। वहीं बाकी 2 आयोगों के अध्यक्षों के नाम भी जल्द घोषित किए जा सकते हैं, जिससे प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ गई। एमपी में राजनीतिक नियुक्तियां तेज, केशव सिंह बघेल बने पशुधन निगम के अध्यक्ष। मध्य प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया अब रफ्तार पकड़ रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की मंजूरी के बाद राज्य पशुधन और कुक्कुट विकास निगम का अध्यक्ष केशव सिंह बघेल को बनाया गया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश महाराणा प्रताप बोर्ड के लिए केशव भदौरिया के नाम पर सहमति बनी। वहीं महेंद्र सिंह यादव को अपेक्स बैंक का अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा है। हालांकि इसका आधिकारिक आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ है। रणथंभौर का टाइगर कूनो में जमाया डेरा, T25 12 बना पर्यटकों का आकर्षण। राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क से आया टाइगर T2512 अब कूनो नेशनल पार्क में पूरी तरह से बसता नजर आ रहा है। यहाँ की अनुकूल आबोहवा और भरपूर शिकार ने उसे अपनी टेरिटरी बनाने के लिए प्रेरित किया है। हिरण, चीतल, सांभर, जंगली सुअरों की मौजूदगी से टाइगर को पर्याप्त भोजन मिल रहा है। खासतौर पर फ्लाइंग कैट सफारी क्षेत्र में उसकी लगातार मौजूदगी से पर्यटकों का उत्साह बढ़ गया। मदान गिरोह पर शिकंजा, भोपाल में फाइनेंसर दाऊद अहमद की संपत्ति कुर्क।
अवैध मतांतरण गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसके फाइनेंसर दाऊद अहमद की भोपाल स्थित 5.25 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति कुर्क कर ली। आरोपी के कोर्ट में पेश न होने पर यह कदम उठाया गया। बताया जा रहा है कि दाऊद अहमद फिलहाल कनाडा में रह रहा है और उसे भारत लाने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस की प्रक्रिया जारी है। जांच में उसके तार पाकिस्तान से जुड़े होने की भी पुष्टि हुई। पुलिस अब इस नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करने में जुटी है। प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र मामले में हाईकोर्ट सख्त 60 दिन में जांच के आदेश। मध्य प्रदेश में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश स्तरीय कास्ट स्क्रूटनी कमेटी को निर्देश दिया कि वो 60 दिनों के भीतर पूरे मामले की जांच कर फैसला सुनाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तय समय में कार्रवाई नहीं होने पर याचिकाकर्ता दोबारा याचिका दायर कर सकता है। इस आदेश के बाद मामले को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई। नर्सिंग छात्रों को बड़ा झटका, हाईकोर्ट की अनुमति के बिना नहीं होंगी परीक्षाएं। मध्य प्रदेश में 30,000 से अधिक नर्सिंग छात्रों को बड़ा झटका लगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने साफ कहा कि अब बिना कोर्ट की अनुमति के नर्सिंग कॉलेज के कोई भी आगामी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। ये फैसला बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले की सुनवाई के दौरान लिया गया। याचिका में 2020-21 में खुले सैकड़ों कॉलेजेस की मान्यता प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। एमपी में गेहूं खरीद की बड़ी सीमा और तारीख, अब 9 मई तक होगा उपार्जन। शनिवार को भी खुलेंगे केंद्र। मध्य प्रदेश में अब गेहूं खरीदी सभी पंजीकृत किसानों से एक साथ की जाएगी। छोटे मझोले और बड़े किसान के बीच कोई अंतर नहीं रहेगा। सभी के लिए स्लॉट बुकिंग खोल दी गई। इसके साथ ही इसकी अवधि में भी वृद्धि कर ली गई। ये अब 30 अप्रैल के स्थान पर 9 मई तक होगी। सप्ताह में 6 दिन यानी शनिवार को भी उपार्जन होगा। इसके साथ ही मानसून सीजन के बाद किसानों को सिंचाई के लिए दिन में ही बिजली उपलब्ध कराने का प्रयास होगा। किसानों के हित में लिए गए निर्णयों की जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को रात 9 बजे प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए दी। अवैध रेत खनन करने नर्मदा में उतारी जादुई मशीन से लैस मोटर बोट, प्रशासन ने आग लगाई। जिला प्रशासन ने नर्मदा नदी से रेत निकालने वाली मोटर बोट में लगी हाईफाई डिवाइस को जलाकर नष्ट कर दिया। यह अवैध मशीन 1 घंटे में 4 ट्रक रेत नदी के पानी के भीतर से निकालकर घाट पर फेंक देती है। जबलपुर में किसी के भी पास माइनिंग करने का ठेका नहीं है, लेकिन अवैध उत्खनन जारी है। खनिज विभाग, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने शाहपुरा के पास कई घंटों पर छापा मारकर कार्रवाई की। चीतों के घर कूनो नेशनल पार्क में रणथंभौर के टाइगर की एंट्री, संघर्ष की आशंका, वन विभाग की पैनी नजर। चीतों के घर कूनो नेशनल पार्क में टाइगर की लगातार एंट्री ने वन विभाग की टीम को चिंता में डाल दिया। कूनो नेशनल पार्क में घूमने जाने वाले पर्यटकों ने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर सर्कुलेट की। वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि रणथंभौर के टाइगर रिजर्व से भटककर ये टाइगर कूनो नेशनल पार्क में पहुंच गया है। युवा टाइगर अक्सर नए नए और सुरक्षित इलाकों की तलाश में लंबी दूरी तय करते हैं। बताया जा रहा है कि कूनो नेशनल पार्क में टाइगर बीती फरवरी महीने से अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा है। उज्जैन मंदसौर में बड़ा घोटाला, इंश्योरेंस कंपनी को लगाई 8 करोड़ की चपत, 40 से ज्यादा आरोपी। मध्य प्रदेश के उज्जैन और मंदसौर में बड़ा बीमा घोटाला सामने आया है, जिसमें मृत व्यक्तियों के नाम पर इंश्योरेंस कंपनी को 8 करोड़ की चपत लगी। मामले में उज्जैन ईओडब्ल्यू ने प्रकरण दर्ज करते हुए 40 से अधिक आरोपी बनाए। इंश्योरेंस कंपनी द्वारा भोपाल ईओडब्ल्यू मुख्यालय पर शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद ये पूरा मामला खुलकर सामने आया। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की बढ़ेगी शान, खुलेगा रियायतों का पिटारा, सेंट्रल की तरह होगी नवाबी। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी सौगात मिल सकती है। राज्य के 7.5 लाख कर्मचारियों को जल्द ही केंद्र के कर्मचारियों के समान 1.5 करोड़ रुपए का बीमा और रियायती दरों पर आवास, शिक्षा और पर्सनल लोन की सुविधा देने की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश के संस्थागत वित्त संचालनालय ने राज्य के कर्मचारियों को ये सुविधाएं दिए जाने के लिए सभी विभागों को पत्र लिखा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।